हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आंचल। तो गाइस आज का व्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस यहाँ देखिए, मैं थोड़ा चावल को बीन रही हूँ और मैंने किचन में दाल और सब्ज़ी चढ़ा दिया है। और आशी का भी आने का टाइम हो गया है गाइस, तो वो आते ही योगी गए हैं उसके पापा उसको लेने। तो यहाँ चावल में थोड़ा कंकड़ है। एक्चुअली ये चावल मेरे घर से आया है, तो उसमें थोड़े कंकड़ है। उसी के हिसाब से मैं चावल को अच्छे से बीन ले रही हूँ। और यहाँ देखिए गाइस, कुकर में सीटी लग चुकी है और दाल हो चुका है। आई थिंक मैंने दाल 10 मिनट पहले ही चढ़ाया था, तो 10 से 15 मिनट के बीच में मेरी दाल हो जाती है। और यहाँ आशी का भी आने का टाइम हो गया है। और लीजिए, आशी भी आ गई है गाइस। तो यहाँ देखिए उसको मैंने थोड़ा सा रोका है, मैंने दिखाया है वीडियो में। और यहाँ उसके पापा भी आ गए उसको लेकर, और उसका बैग वगैरह वो रख रहे हैं। और यहाँ आशी देखिए अपने शूज़ वगैरह सॉक्स वगैरह निकाल के, उसका डेली का ये रूटीन है, वो अपने हाथ से ही शूज़ वगैरह सॉक्स वगैरह पर निकाल के अपने जगह पर रखती है। कभी बाई चांस ही मस्ती में रहती है तो नहीं करती है, नहीं तो वो उसका रूटीन है। वो अपना खुद हर सामान रखती है। और ड्रेस वगैरह वो अपने से निकाल पाती नहीं है, तो उसका मुझे ही करना पड़ता है। अभी बहुत छोटी है तो बस थोड़ा थोड़ा वो सब कर लेती है अपने हिसाब से सारा काम अपना। तो गाइस, बच्चों को आप जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। एक्टिव रखेंगे तो एक्टिव बनेंगे। और बच्चों को अगर आप थोड़ा सा भी ढील दे देते हैं तो बच्चे उस हिसाब से अपना काम करने लगते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए, मैंने दाल में धनिया पत्ती डाल दिया है। अब थोड़ा सब्जी भी हो ही गया है तो सब्जी में भी डाल दूँगी। और एक हाउसवाइफ के लिए ये सब काम तो डेली का ही है। दाल चावल सब्जी, किचन का काम, घर का काम, कुछ न कुछ लाइफ में, जब तक लाइफ है तब तक तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और ये हम लोग का जो काम है, ये काम ही हम लोग को दिखाना पड़ता है। आज कुछ बना है तो कल कुछ बनेगा। तो गाइस, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए एंड ग्रो करने में थोड़ा आप लोगों का सहयोग दीजिए। तो गाइस यहाँ देखिए, मैंने सब्ज़ी उतार दिया है, सब्ज़ी हो गया है। और यहाँ दाल में छौंक लगाने जा रही हूँ। तो मुझे जैसा जैसा टाइम मिलता है गाइस, वैसे वैसे मैं अपने काम को टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लेती हूँ। अगर आपको पता है कि आपको कब उठना है, कब क्या करना है, अगर आप टाइम से ही एक अपना टाइम टेबल बना लेंगे कि इस टाइम पे मुझे ये वर्क करना है, इस टाइम पे मुझे वो वर्क करना है, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसी हिसाब से मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि मुझे कब उठना है, कब मुझे किचन के सारे काम फिनिश करने हैं, फिर उसी में बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, हर चीज़ का एक थोड़ा टाइम मैंने अपना रूटीन रखा है कि मुझे इस टाइम तक मेरा सारे काम फिनिश हो जाने चाहिए। तो उसी काम तक मैं अपने सारे काम को टाइम के हिसाब से मैनेज करती हूँ। और यहाँ देखिए गाइस, थोड़ा किचन मेरा मैसी है इस समय, क्योंकि इस समय सारे काम फैले हुए हैं। तो अभी कोई खाना वगैरह खाया नहीं है, अभी तो बन ही रहा है। तो खाना खाने के बाद ही मैं अपना थोड़ा किचन की जो भी साफ़ सफाई रहता है उसको करती हूँ। और थोड़ा बहुत फैला रहता है तो थोड़ा बहुत सामान वगैरह इधर उधर रखना रहता है तो उसको हटा देती हूँ। यहाँ देखिए गाइस, आशी की मस्ती। यहाँ आशी नहा के आ गई है और उसको अच्छे से ड्राई करके हम उसको कपड़ा पहना देते हैं। और यहाँ पे उसकी मस्ती बहुत ज़्यादा रहती है नहाने के टाइम। और नहाने के बाद जल्दी वो उसको गीला रहना पसंद है, जल्दी ड्राई होना नहीं पसंद करती है। पर उसे मैं तौलिए से अच्छे से पोंछ के उसको ड्राई करती हूँ। और उसको नहाना बहुत पसंद है। पहले नहाने से भागती थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वैसे वैसे अपने अकॉर्डिंग वो अपने बाथ टब में बैठ कर नहाती है। आशवी के स्कूल के आने के बाद उसे मुझे खाना वगैरह या दूध वगैरह जैसा उसका खाने का इच्छा रहता है
उस हिसाब से मैं उसे खिलाती हूँ। और यहाँ देखिए बच्चे रूम बहुत ज़्यादा मैसी कर देते हैं। सुबह मैंने एक बार साफ़ किया था, पर फिर भी बच्चे हैं ना, तो बच्चे की वजह से रूम फैलता रहता है। यहाँ देखिए मेरी छोटी वाली लड़की बेड पे से उठना नहीं चाहती है, सोचती बेड पे ही बैठे रहें। मतलब वो कहीं जाती भी नहीं इधर उधर खेलने, वो दिन भर रूम में ही रहती है। उसको कितना मैं कोशिश करती हूँ जाए नीचे खेले, बच्चों के साथ खेले, पर वो नहीं जाती है। उसको मेरे साथ ही रहना पसंद है। और बड़ी वाली तो दिन भर खेलती रहती है, क्योंकि एक्चुअली वो बड़ी हो गई है, अभी ये छोटी है। तो उस हिसाब से मतलब बच्चे अपने अपने मतलब एक्टिविटी के हिसाब से काम करते हैं। अब बड़ी वाली थोड़ी मेरी एक्टिव है, तो वो अपने हिसाब से बच्चों के साथ खेल लेती है, पढ़ भी लेती है। मतलब वो ज़्यादा परेशान नहीं करती। ये छोटी वाली मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ देखिए मैं बार बार बेड का सीट लगा रही हूँ, बार बार निकाल देती है। बार बार वहाँ से मतलब कितनी बार मैंने उसे गम से चिपका दिया है, पर फिर भी वो बार बार निकाल देती है। यहाँ थोड़ा बहुत कपड़ा मेरा काउच वगैरह में फैला हुआ था, सेंटर टेबल फैला हुआ था, तो मैंने सोचा पहले से समेट लेती हूँ। उसके बाद अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दूँगी खिलाने पिलाने में, क्योंकि अगर काम फैला रहता है तो मेरा मन काम में पहले लगा रहता है कि मैं पहले अपने काम निपटा लूँ, उसके बाद आराम से बैठ के बच्चों को टाइम दूँ, क्योंकि दोनों साथ में करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और यहाँ देखिए टेबल पे हगिस वगैरह और कपड़े वगैरह थोड़ा बहुत फैले हैं, तो उसको मैं अच्छे से समेट रही हूँ। अगर आप टाइम के साथ सारा काम करती हैं तो मतलब एक गृहिणी के लिए टाइम के साथ सारा काम करना ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगी तो उनका सारा काम अस्त व्यस्त हो जाएगा। और रही बात कभी कभार के लिए तो चलता है, कभी कभार लेट में भी काम चलता है, पर रोज़ का जो रूटीन होता है उसको तो फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो सारा काम मतलब लेट में ही होगा, और सारा काम आपको घबराहट या मतलब एंजाइटी वगैरह भी हो सकता है उसके वजह से। मुझे तो कभी कभी ऐसा ही लगता है, अगर मेरा सारा काम लेट हो जाता है तो मुझे एंजाइटी वगैरह होने लगता है, घबराहट होने लगता है। ये लगता है कितना ढेर सारा काम है घर में। तो मैं सोचती हूँ सारा काम अपना टाइम से करने का। वैसे 2:30 से 3 बजे के बीच में मेरा सारा काम हो जाता है। फिर उसके बाद आधा ही 1 घंटा बच्चों को टाइम देना, फिर उनके बाद उनको सुलाना खिलाना पिलाना करते करते 3:30-4 बज जाता है। फिर आशवी की मैम आ जाती है, तो आशवी अपना पढ़ने चली जाती है। तो ऐसे में सारा टाइम चला जाता है। और मतलब अगर बच्चे हो तो फिर बच्चों के बीच में टाइम का पता भी नहीं चलता, इसलिए बच्चों के हिसाब से टाइम को एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, ताकि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। और यहाँ मैं 2 छोटे मोटे काम आशु से भी कराने की कोशिश करती हूँ, कि मतलब वो थोड़ा सा एक्टिव रहे। नहीं तो ये भी मतलब बच्चे ना, अगर आप उनसे कुछ भी नहीं कराएंगे तो बच्चे भी आलसी हो जाते हैं, उनको भी मतलब करने के मन नहीं करता। एक्चुअली वो जैसा माहौल देखते हैं वैसा ही मतलब ढलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप उस माहौल में आप बच्चों को ढालेंगे तो बच्चे भी आपके हिसाब से ही वर्क करेंगे। यहाँ आशु स्कूल से आई है तो मैंने उसे दूध पिला दिया है, और यहाँ मैं सोचूं थोड़ा उसे खाना दाल चावल खिला दूँ, क्योंकि फिर उसके सोने का टाइम हो जाएगा, उसके नैप का टाइम हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसको भूख नहीं लगता है, वो सीधे मतलब सोना पसंद करती है। यहाँ पे देखिए उसके नाटक वगैरह चल रहा है। यहाँ उसको टीवी में गुल्लू गुल्ली पता नहीं क्या कौन सा आता है कार्टून वगैरह, वो सब अपना देखते हैं बच्चे। तो जब तक वो मतलब अपना मोबाइल या मतलब टीवी ऑन नहीं करेगी तब तक उसको पेट में खाना जाता नहीं है। तो यहाँ देखिए वो टीवी का रिमोट लेते आई है।
और यहाँ मैं दोनों बच्चों को साथ साथ में कुछ ना कुछ खिलाती जा रही हूँ, क्योंकि अलग अलग बैठ के खिलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है ज़्यादा। और यहाँ मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे, तो सारा कपड़ा हो गया था। तो मैंने सोचा हाथों हाथ इसको पहले डाल देती हूँ सूखने के लिए, नहीं तो फिर अगर बाद में के लिए छोड़ूंगी तो फिर वो मशीन में ही रह जाएगा, और मतलब सूखने में भी टाइम लगता है। वैसे तो गर्मी का दिन आ गया, जल्दी ही कपड़े सूख जाते हैं 2 से 4 घंटों के अंदर। ठंडी में थोड़ी दिक्कत होती है। और वैसे भी मशीन के कपड़े तो आधे ड्राई ही रहते हैं, थोड़ा बहुत ड्राई होना बाकी रहता है। जो चादर वगैरह रहता है उसको मैं छत पे डालती हूँ, वो जो छोटे मोटे कपड़े रहते हैं उसको मैं कभी कभार नीचे ही डाल लेती हूँ आंगन में अपने। इस समय हवा वगैरह भी मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सारे कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा प्रेफर करती हूँ नीचे ही डालना। अगर गाइस आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को सपोर्ट करिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस। और मैं यहाँ कपड़ा वपड़ा डाल लिया है मैंने, और यहाँ देखिए मैंने अपना खाना भी लगा लिया। सारा काम करने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो बाय बाय।